नमस्ते दोस्तों, स्टडी सदन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम पर्यायवाची शब्द के हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को विस्तार से समझेंगे। हाँ, और आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची या फिर कहें तो समानार्थी शब्द। बिल्कुल। और देखिए, हम इन्हें रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। ये क्लास यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरओआरओ और दूसरी सभी परीक्षाओं के लिए एक रामबाण साबित होगी। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, सितारे आसमान में नहीं, अब आपके कंधों पर चमकेंगे स्टडी सदन ऑफिशियल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्यायवाची हैं क्या, मतलब परिभाषा क्या कहती है? देखिए, सीधी सी बात है, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। इन्हें प्रतिशब्द भी कहा जाता है। प्रतिशब्द? हाँ, और एक बात पर यहाँ जोर देना जरूरी है कि जिस साहित्य में जितने ज्यादा पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो उतना ही आप कह सकती हैं कि समृद्धशाली माना जाता है। ये तो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। मतलब भाषा की अमीरी का एक पैमाना है ये। बिल्कुल। और एक और मूल तथ्य है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हिंदी के ज्यादातर पर्यायवाची संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। तत्सम मतलब जिन्हें बिना किसी बदलाव के। हाँ, बिना किसी बदलाव के वैसे का वैसा ही ले लिया गया है। तभी अग्नि, जल, सूर्य जैसे शब्द सुनने में थोड़े साहित्यक लगते हैं। सही पकड़ा। अब आते हैं सबसे बड़ी समस्या पर। जो छात्र हैं, प्रतियोगी हैं, वो इन्हें रटते तो हैं, लेकिन परीक्षा में जाकर भूल जाते हैं। ये तो बहुत आम बात है। इसी का समाधान है कि शब्द को रटने के बजाय उसकी मूल उत्पत्ति से जोड़कर समझा जाए। एक ट्रिक है। अच्छा। जैसे एक शब्द लेते हैं, पंकज। हाँ। अब इसको रटने के बजाय हम इसे तोड़कर समझते हैं। ठीक है, पंकज। पंक जिसका मतलब है कीचड़, और ज का मतलब है जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला? हाँ, यानी पंकज। अब कीचड़ में तो जौंक और शैवाल भी होते हैं, लेकिन पंकज शब्द सिर्फ कमल के लिए रूढ़ हो गया है, मतलब फिक्स हो गया है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट को मजबूत करता है। मतलब शब्द का एक खास अर्थ तय हो गया है। बिल्कुल। अब हम वो ट्रिक सीखेंगे जिससे एक शब्द से 3 या उससे ज्यादा शब्द आसानी से याद हो जाएंगे। ये तो कोई मैजिक फॉर्मूला लग रहा है भी। चलिए जल का उदाहरण लेते हैं, पानी का पर्यायवाची। ठीक है, जल। अब जल में अगर हम ज जोड़ दें, जिसका मतलब हमने अभी देखा जन्म लेने वाला, तो बन गया जलज। जल में जन्म लेने वाला कमल। एकदम सही। अब जल में ज की जगह द लगाइए। द का अर्थ होता है देने वाला। जलद, जलद, जल देने वाला। बादल। अरे वाह। और अब जल में धी लगाइए। धी का मतलब है धारण करने वाला। जलधि, जल को धारण करने वाला, मतलब सागर। ये तो कमाल है। देखा? और ये नियम सिर्फ जल पर नहीं, पानी के सभी पर्यायवाची शब्दों पर लागू होता है। जैसे नीर से नीरज, नीरद, नीरधि। वारिस से वारिज, वारिद, वारिधि। अंबु से अंबुज, अंबुद, अंबुधि। एक ट्रिक से तो दर्जनों शब्द याद हो गए। यही तो भाषा की बनावट है। इसे समझना है, रटना नहीं। देखो, अब एक और जरूरी बात, पर्यायवाची के भी प्रकार होते हैं क्या? हाँ, मोटे तौर पर 3 प्रकार होते हैं। पहला है पूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय? वो शब्द जिन्हें वाक्य में एक दूसरे की जगह रखने पर भी अर्थ बिल्कुल नहीं बदलता, जैसे आग कहो या अग्नि। ठीक है, ये तो आसान है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है पूर्णापूर्ण पर्याय। इसमें एक ही काम के लिए शब्द होते हैं, लेकिन उनका प्रसंग मतलब कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? जैसे खाना खाना और खाना निगलना। दोनों का मतलब तो भोजन ग्रहण करना ही है। पर निगलना में एक जल्दबाजी का भाव है, मतलब तरीका अलग है। बिल्कुल। आप किसी मेहमान को ये नहीं कहेंगे कि आइए भोजन निगल लीजिए, सुनने में अजीब लगेगा। हाँ, अपमानजनक भी लगेगा। समझ गया। और तीसरा प्रकार? वो है अपूर्ण पर्याय। यहाँ अगर आप शब्द बदलते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अनर्थ कैसे? खासकर मुहावरों में। जैसे एक मुहावरा है कमर टूटना, जिसका मतलब है हिम्मत हार जाना। हाँ। अब कमर का एक पर्यायवाची कटी भी है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि उसकी तो कटी भंग हो गई? नहीं, ये तो हास्यास्पद लगेगा। इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। सही बात, क्योंकि कमर टूटना एक मुहावरा बनकर एक खास अर्थ के लिए रूढ़ हो चुका है। आप उसे बदल नहीं सकते। ये तो कमाल है। भाषा सिर्फ शब्दों का जोड़ नहीं है, वो अपने नियम भी बनाती है। बिल्कुल। तो अब जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट साफ हो गए हैं, तो कुछ सबसे महत्वपूर्ण शब्दों पर नजर डालते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। शुरुआत स्वर अ से करते हैं। ठीक है।
पहला शब्द है अमृत। इसके पर्यायवाची है अमीय, सुधा, मधु, सोम। ये सोम UPSCI 2021 में पूछा भी गया था। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन से शब्द परीक्षा में आ चुके हैं। हाँ, इसके अलावा अमी, पीयूष, ये UPSI 2021 में आया था। जीवनोदक और सुरभोग। ठीक है। अगला शब्द है अग्नि। अग्नि के लिए आग, वहनी, पावक, जो UPSI 2017 में था, और अनल, ये UPSI 2021 में पूछा गया। अनल और अनिल में बहुत कंफ्यूजन होता है। अनिल मतलब आग और अनिल मतलब हवा। इसके अलावा धूमकेतु, कृषाणु, दहन भी अग्नि के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला है अरण्य। अरण्य यानी जंगल। इसके लिए विपिन, अटवी, कानन ये UPSC 2021 में था, और वन, जंगल, कांतार भी UPSC 2021 में आया था। काफी शब्द हैं जो पूछे जा चुके हैं। अगला है अचल। अचल मतलब जो चल ना सके, यानी पर्वत। तो इसके हुए शैल, नग, गिरी, महीधर, पर्वत, भूधर, मेरु और तुंग। बहुत बढ़िया। अब अस्वर के कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे असुर। असुर के लिए दानव, दनुज, निशाचर, राक्षस, रजनीचर, निशीचर और देवारी। अरि मतलब दुश्मन, तो देवों का अरि यानी देवारी। ये तो लॉजिकल है। अगला है अर्जुन। अर्जुन के बहुत से नाम हैं। पार्थ, गुड़ाकेश, गांडीवधारी, धनंजय, ये UPSC 2021 में आया था। कौंतेय और सव्यसाची। सव्यसाची का मतलब क्या होता है? जो दोनों हाथों से बाण चला सके। अच्छा। अगला शब्द है अश्व। अश्व यानी घोड़ा। इसके हैं वाजी, है, घोटक, ये तीनों UPSC 2017 में पूछे गए थे। रविपुत्र, घोड़ा, सैंधव और तुरंग। ठीक है। और अधिकार के लिए? अधिकार के लिए शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, दावा, हक और स्वत्व। चलिए अब अस्वर के तीसरे भाग पर चलते हैं। पहला शब्द है अचला। जैसे अचल पर्वत था, वैसे ही अचला है पृथ्वी, जो चल न सके। अच्छा। तो इसके पर्यायवाची हैं पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, ये UPSC 2017 में था। धरती, उर्वी, अवनी और मेदनी। ठीक है। अगला है अंधेरा। अंधेरा के लिए अंधकार, तम, तिमिर, ये UPSC 2021 में था। ध्वांत और तमस। और अतिथि? अतिथि के लिए पाहुन, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। अद्भुत। अद्भुत के लिए अनूठा, अतुल, ये UPSC 2017 में था। अद्वितीय और अनन्य। और अदृश्य के लिए? लुप्त, गायब, तिरोहित, अववान और अंतर्धान। बहुत अच्छे। अब स्वर आ पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द आंख। हाँ, इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं। दृग, लोचन, ये UPSC 2017 में था। नेत्र, दृष्टि, नयन, अक्षी, चक्षु, अम्बक, अक्ष, ये UPSC 2021 में था। और विलोचन। काफी हैं। अगला है आकाश। आकाश के लिए अंबर, व्योम, ये UPSC 2021 में था। गगन, नभ, अनंत, शून्य और अंतरिक्ष। आम के लिए क्या शब्द हैं? आम के लिए रसार, ये UPSC 2017 में आया था। सहकार, अमृत फल, पिकवल्लभ, आम्र, प्रियांबु और पिकप्रिय। पिकप्रिय यानी कोयल को प्रिय। बिल्कुल। अगला है आदित्य यानी सूर्य। इसके हैं दिनकर, दिवाकर, सूर्य, प्रभाकर, भास्कर, रवि, भानु। ठीक है। अब आस्वर के कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे आनंद। आनंद के लिए प्रसन्नता, मोद, प्रमोद, हर्ष, उल्लास और आह्लाद। और आयुष्मान? आयुष्मान भव कहते हैं ना, तो इसके हैं चिरायु, शतायु, दीर्घायु, दीर्घजीवी, चिरंजीवी। और आलोचना के लिए? आलोचना के लिए समीक्षा, टीका, समालोचना, टिप्पणी। ठीक है। आज्ञा के लिए? आज्ञा यानी अनुमति, स्वीकृति, मंजूरी, सहमति, इजाजत। और आभूषण के? भूषण, आभरण, अलंकार, जेवर, गहना। चलिए अब स्वर ई और ई पर चलते हैं। इंद्र। इंद्र के बहुत नाम हैं। सुरपति, शचीपति, मघवा, शक्प्र, पुरंदर, देवराज, अमरपति। और उनकी पत्नी इंद्राणी। उनके लिए शची, पुलोमजा, पोलोमी, इंद्रवधु, मघवानी। इंद्रधनुष। शक्रचाप, सुरधनु, सप्तवर्ण, इंद्रयुध। अब ई से ईश्वर। परमेश्वर, ईश,
जगदीश, जगन्नाथ, प्रभु, त्रिलोकीनाथ। और इच्छा? इच्छा के लिए अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, ये यूपीएससी 2017 में था, और उत्कंठा। बहुत बढ़िया। अब ऊ, ऊ, ए, ओ स्वरों को भी देख लेते हैं। हाँ, जैसे उत्कर्ष, इसका मतलब है ऊपर उठना। तो इसके हुए उत्थान, उन्नति, अभ्युदय, आरोह, उत्क्रमण। और उत्सव? मंगल कार्य, त्योहार, पर्व, समारोह। एकता के लिए? ऐक्य, एकरूपता, एकसूत्रता, अभिन्नता, अभेद। और ऐश्वर्य? रिद्धि, संपन्नता, वैभव, श्री, संपदा, समृद्धि। ठीक है। और ओस के लिए? तुषार, तुहिनक, हिमकण, हिमबिंदु। अब व्यंजनों की बारी। क से शुरू करते हैं। पहला शब्द है कमल। कमल की बहुत है। जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, नलिन, अरविंद। इनमें से पंकज, अंबुज और अरविंद यूपीएससी 2021 में पूछे गए थे। अच्छा, और भी हैं? हाँ, सरसिज, राजीव, पद्म, पुंडरीक। ठीक है। अगला है किरण। किरण के लिए अंशु, रश्मि, कर, मरीचि, मयूख। इनमें से अंशु, रश्मि और मयूख तीनों यूपीएसआई 2021 में आए थे। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और कोकिल? कोकिल यानी कोयल। इसके लिए पिक, कोयल, वनप्रिया, मदन शलाका, परभृत ये यूपीएसआई 2017 में था, और बसंत दूत। बहुत अच्छे। क से कुछ और महत्वपूर्ण शब्द, जैसे कामदेव। कामदेव के भी कई नाम हैं। मनमथ, मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचशर, प्रद्युम्न, कुसुमशर, मनसिज, मकरध्वज, कंदर्प और अतनु। अतनु यूपीएसआई 2017 में आया था। और कुबेर? धन के देवता, धनद, किन्नर देव, धनपति, यक्षराज। कपड़ा के लिए? वस्त्र, पट, चीर ये यूपीएसआई 2017 में था। अंबर, वसन, परिधान। और अंतिम है कल्पद्रुम। ये एक पौराणिक वृक्ष है। इसके लिए देव वृक्ष, पारिजात, देवद्रुम, कल्प वृक्ष। तो दोस्तों, ये थे कुछ सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। लेकिन असली तैयारी तो अभ्यास से ही पूरी होगी। हाँ बिल्कुल, सिर्फ सुनने या देखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करनी होगी। और इस टॉपिक के एमसीक्यूज को हल करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको QR कोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन कर सकते हैं या फिर t.me स्टडी साधन ऑफिशियल पर जा सकते हैं। और याद रखिए, वर्दी सिर्फ एक पोशाक नहीं, आपकी मेहनत का सम्मान है। चलिए इसे हासिल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो स्टडी साधन ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। हाँ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एक और जरूरी बात, आप भविष्य में किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपके कमेंट्स ही हमें आपकी पसंद के अनुसार क्लासेस लाने में मदद करेंगे। तो पढ़ते रहिए, क्योंकि वर्दी अब आपकी मेहनत की हकदार है।